खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ नाजमिन और मेरे साथ है सामिना। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छ रखो, सुंदर रखो भारत देश विशाल, आओ बनाए साथियों हिंदुस्तान खुशहाल, करो जतन हो जाइए सारा जग हैरान, इस तरह हो स्वच्छता चमके हिंदुस्तान, घर की करते लिखते हम देखभाल भरपूर, वैसे ही इस देश से करो गंदगी दूर। आजकल हम सभी अपने आसपास साफ सफाई का माहौल देख रहे हैं। प्रतिदिन सरकारी कर्मचारी हर एक जगहों पर जाकर लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा करते हैं और सड़कों गलियों में पड़े गंदगी और कूड़ेदान का भी सफाया करते हैं। दोस्तों, स्वच्छता यानी केवल अपने घर, समाज और देश से गंदगी साफ करना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर, हृदय और मन को भी साफ रखना अति आवश्यक होता है। हमारे देश और हमारे जीवन के लिए स्वच्छता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ही तरह की बीमारियां गंदगी की वजह से फैल रही है, जिनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता पर ध्यान देकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से ही कहते आए हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। जीवन में पवित्रता और स्वच्छता होनी अत्यंत आवश्यक है। जहाँ साफ सफाई रहती है, वहीं पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना लोग खुद स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने बच्चों को इसका महत्व बताते हैं। इसलिए आज हम अपने कार्यक्रम में स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप सभी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत महसूस होगी। दोस्तों, भारत केवल एक इंसान के जरिए सफल नहीं होगा। ये कार्य हर व्यक्ति के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को सबके जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वो स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुलफिशा है और स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है जिसे हमें अपने स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूर अपनाना चाहिए। साफ सुथरा मेरा मन, देश मेरा सुंदर हो, प्यार फैले सड़कों पर, कचरा डिब्बे के अंदर हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण होता है। गूंज रही है जो घर घर में, जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वच्छता के बारे में। साफ सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वच्छता हमें और हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाता है। स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिंदा रहने के लिए पानी। स्वच्छता बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुंदरता को बनाए रखना। स्वच्छता मानव समुदाय का एक अच्छा गुण होता है। तो समीना, हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए और गंदगी को हमेशा के लिए हर जगह से हटा देना चाहिए, क्योंकि गंदगी वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। ये बिल्कुल सही बात है कि स्वच्छता घर से शुरू होती है। एक अच्छी आदतों वाला व्यक्ति घर के वातावरण को बदल सकता है। इसलिए इस संकट से बचने के लिए हमारे देश के मूल निवासियों को न केवल अपने घरों और काम के स्थानों में बल्कि उनके परिवेश में भी सफाई बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, स्वच्छता की और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं शहलावाज शहीद जी से, जो सुकारिया संस्था में डायरेक्टर है।
आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। और जैसा कि आज हम अपने कार्यक्रम में स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? स्वच्छता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छता अगर नहीं है तो हमारा जीवन सही नहीं है। क्योंकि जीवन का बहुत कुछ जो हमारे अच्छी जीवन का जो आधार है, अच्छी जीवन का आधार है अच्छा स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य है, तो आपका जीवन सफल है, आपकी जीवन है, जिंदगी अच्छी लगती है। तो स्वच्छता का उससे डायरेक्ट रिश्ता है। अगर स्वच्छ शरीर है आपका, आपकी बॉडी स्वच्छ है, आप साफ सुथरे हैं, तो आपका तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो जिंदगी अच्छी लगती है और हम सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बेहद जरूरी है। स्वच्छता एक ऐसी चीज है कि वो हमारा दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो हम खुद कितने स्वस्थ रहते हैं और हम आसपास की जगह को कितना स्वस्थ रखते हैं। अगर ये दोनों बराबरी से और ठीक ठाक से इसका तालमेल बना रहता है तो स्वच्छता और सफाई बनी रहती है और हम बीमारियों से बच पाते हैं और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बना रहता है। लोग जैसे कि अपने घर तक ही सफाई रखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं और बाहर कुछ मतलब कितनी भी गंदगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप वैसे लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता और सफाई ऐसी चीज है कि वो किसी केवल एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता है। जैसे हमारा शरीर है तो हम खुद तो उसको, वो तो बेहद जरूरी है कि हम अपने शरीर को बिल्कुल रखें, लेकिन जो हमारे आसपास का माहौल है, जो कूड़ा है, जो कचरा है, या जो पानी का बहाव है, या ठहरा हुआ पानी है, इन चीज और या आसपास के नाली हैं, नाला है, इन सारी चीजों को अगर हम देख रेख नहीं करते हैं, अपने घर को सब साफ रखते हैं और अपने को साफ रखते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, तो वैसे में वो स्वच्छता नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब बीमारी फैलेगी और जब इसका असर पड़ेगा तो इसमें सब आएंगे। केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं आएगा, वो पूरा मोहल्ला आएगा, पूरा समुदाय आएगा, पूरा इलाका आएगा। और बीमारी किसी के घर को देख के नहीं जाएगी, वो तो एक हवा है, हवा के साथ हर चीज बहती जाएगी और बीमारी फैलती जाएगी और उसकी प्रकोप में सब आते जाएंगे। तो इसलिए जो लोग भी ऐसा करते हैं कि वो कूड़ा को अब दूसरे के पास फेंक देते हैं या ध्यान नहीं रखते, अपने घर को साफ कर दिया और दूसरे की तरफ जो गंदगी लगा दी, तो बेहद गलत है। वो बहुत ही अनैतिक है और समाज के एक अच्छे सामाजिक होने के नाते गलत है और एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते भी गलत है। हर हिसाब से गलत है और स्वास्थ्य के हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। सरकार बहुत सारी नीतियाँ निकालती है साफ सफाई के लिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। तो ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ है जो सरकार निकाल रही है सफाई के लिए? सरकार ने शुरू से ही बहुत सारी स्कीम निकाली है। आप देखो तो सबसे पहले 1986 में सरकार ने निकाला था रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, जिसमें पूरे गांव-गांव में स्वच्छता की बात की गई थी। फिर उसके बाद से सरकार ने टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी शुरू किया। फिर अभी भारत स्वच्छता अभियान अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया। तो इन सारी चीजों का शुरू से जो हम मकसद रहा है, जो उद्देश्य रहा है कि सफाई कैसे बनाई जाए। देखो, अगर हम सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, हाइजीन और सैनिटेशन हमारा सही नहीं है, तो हम एक मानव जाति के कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि जानवर में और मनुष्य में अगर सबसे भारी अंतर है तो इन्हीं सारी चीजों का अंतर है कि हमें समझ है जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। अगर हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, हमारी वो अच्छी सोच नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं है, बीमारी से बचने का तरीका नहीं मालूम है, पानी को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे रखना है, कैसे पीना है, उसका अगर हमें जानकारी नहीं है, हमें जो मल त्याग करना है, टॉयलेट के लिए जाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर वो हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमारा जीवन सफल नहीं। हम मनुष्य, और जो एक मनुष्य जो सबसे अच्छा, जो कि सुप्रीम ऑफ द क्रिएशन कहलाता है कि गॉड के सारे क्रिएचर में सबसे सुप्रीम है मानव जाति, तो वो फिर सुप्रीम कहने का हम हक खो देते हैं, वो बात नहीं बन पाती है। तो सरकार ने शुरू से ये किया, लेकिन सिर्फ सरकार के स्कीम से ये बदलाव नहीं आएगा। ये बदलाव तभी आएगा जब हम व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोग इसकी जिम्मेदारी लें। हर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी ले कि वो स्वच्छ रहेगा, वो स्वच्छता को बरकरार रखने में मदद करेगा, खुद भी रहेगा और बरकरार रखने में मदद करेगा, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते। और समाज के दूसरे भी सारे लोग, जैसे सरकार एक जिम्मेदारी ले रहा है, कुछ एनजीओज हैं वो जिम्मेदारी ले रही हैं, समुदाय के जो कुछ लोग हैं, जो समुदाय में कुछ संगठन है वो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, बच्चे जिम्मेदारी ले रहे हैं, महिलाएं जिम्मेदारी लें, परिवार का हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले, जो मर्द हैं समुदाय के वो लोग, बड़े बूढ़े, सबके सब लोग जब जिम्मेदारी लेंगे तब ये बदलाव आएगा। और ये बेहद जरूरी है कि सबकी इसमें सहभागिता हो, सहभागिता से ही ये हो सकता है, तभी ये मुमकिन है। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
श्रोताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लें, हम सिर्फ सरकार को दोष न दें। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसको गांधी जी ने आजादी से भी ऊपर रखा था। उन्होंने कहा था कि देश को आजाद होना तो जरूरी ही है, लेकिन उससे भी पहले अगर जरूरी है तो हम स्वच्छता ले आएं और हम गंदगी मुक्त हो जाएं। ये गांधी जी का कहना था, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो ये दूसरी चीज ये भी गांधी जी ने कहा था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू दी गॉडलीनेस, के जो सफाई है वो भगवान के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और ये कितना जरूरी है हम सभी के लिए। तो मैं यही आह्वान करूंगा सभी व्यक्ति से कि अपने अपने रूप पे व्यक्तिगत रूप से इस चीज की जिम्मेदारी लें और सामाजिक रूप से भी इसमें बिल्कुल सकारात्मक योगदान करें। जरूर सफलता मिलेगी और हम लोग एक स्वच्छ और स्वस्थ देश में रहेंगे। जी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसी तरह समाज में एक अच्छी सोच को फैलाते रहें और समाज में सकारात्मक सोच बनी रहे और हमें कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की जोत जागी रे, जागे रे जागे रे, स्वच्छता की जोत जागे रे, जागे रे जोत जागे रे, जगमग जगमग सी जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागे रे, दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वच्छता की। देश में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वच्छ भारत की तस्वीरें भारतीयों के लिए अक्सर शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का ये सही अवसर है। अगर हम अपने और हमारे आसपास के इलाकों को साफ रखेंगे तो ये राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी मदद करेगा, जिससे अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को हमारे देश की यात्रा करने और उनकी सुंदरता, प्रकृति और विभिन्न स्थानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छता एक बहुत अच्छी आदत है। ये हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से खुश रखती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वच्छता ही धन है और स्वास्थ्य ही सब कुछ है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इस धन को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साफ सफाई को नजरअंदाज ना करें। हमें स्वच्छता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये जीवन में पानी और खाने की तरह आवश्यक है। स्वच्छता हर एक की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि आप अपने आसपास, देश दुनिया में स्वच्छता बनाए रखेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन, केयर ऑफ बटरफ्लाइज U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली। पता एक बार दोबारा सुन ले। बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन, केयर ऑफ बटरफ्लाइज U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो पर 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और नाज़मिन का नमस्कार। हम मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठला